सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार सभी के जीवन में खुशियों के रंग भरे और पोर्टफोलियो में हरा और नीला रंग ज्यादा भरे, ऐसी शुभकामनाएं रहेगी होली के त्यौहार पे। इंटरग्लोब एविएशन को अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे ही ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखा है स्टॉक में, हमें लगता है यहाँ पे ये मोमेंट अदर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने और टुवर्ड्स द एक्सपायरी स्टॉक अपने सीरीज के हाईएस्ट लेवल पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि जिनके पास भी पोजीशन है बने रहना चाहिए। 3260, 3250 के आसपास अच्छे सपोर्ट है। ये लेवल पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और हायर साइड पे हो सकता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखे 3360, 3400 की तरफ। ये है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन, जहां पर आपको रखनी है नजर। अनिल जी, स्टॉक्स पर भी आपसे एक बार राय लेनी थी। कैनरा बैंक एकदम फ्लैट खुल रहा है, यूनियन बैंक 1% ऊपर खुल रहा है 148.5। जी पालिया साहब बताएं सर। तो अनिल जी, जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री। ये स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट अब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से थ्रू आउट द सीरीज स्टॉक में एक स्टेबल परफॉर्मेंस प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है। कल के सेशन में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी और हमें लगता है जिस तरीके से पिडिलाइट आज ओपनिंग के बाद से बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, यहाँ पे पिडिलाइट फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में आना चाहिए करीब 2960, 2970 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2905 के आसपास। 2905 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी पीडीलाइट में। ये राय आपके लिए पालिया साहब की तरफ से आती रही। आज का पहला बिगुल और आज के पहले बिगुल के बाद वाला पहला बिगुल है। नहीं, दूसरा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगा सिद्धार्थ जी को, फिर सिद्धार्थ जी बोलेंगे मैं तो नहीं बजवाऊंगा। इससे पहले बिगुल के बाद वाला पहला बिगुल है सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिग्नल। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। अच्छे एक्शन में आने की कोशिश ये भी करता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार पालिया साहब नवीन फ्लोरिन के चार्ट पर अपनी राय दीजिए 3117 के आसपास। अनिल जी, सारे केमिकल स्टॉक्स में एक लोअर साइड से अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा। नवीन फ्लोराइन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे ऑलरेडी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में होते हुए दिखा। आज फॉलो अप बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही। जिस तरीके के नियर टर्म स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे स्टॉक ने वापस 20 डे मूविंग एवरेज को भी रिगेन किया है। तो यहाँ पे हमें लगता है फर्दर अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 3200 की तरफ स्टॉक का ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने भी लिया हुआ है यहाँ पे स्टॉप लॉस अब रखे 3090 के आसपास, हमें लगता है ये मोमेंटम 3200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके, तो यह आपके लिए नवीन फ्लोरिन, इस पर भी मूव है, केमिकल स्टॉक्स पर रखेगा, आपको दिख रहा है। पालिया साहब एक बार इप्का लैब्स का भी चार्ट देखें, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर 1200 का लेवल। तो बिल्कुल दीपांशु जी, फार्मा में इप्का लैब का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ओवरऑल बुलिश ही है और जिस तरीके से स्टॉक में आज भी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा, एक पिछले 7-8 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक करते हुए दिख रहा है और ये अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अप्रोच करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये आज का मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए और अगर ये स्टॉक आज 1225, 1230 की लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो इसके नेक्स्ट बड़े टारगेट भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं टुवर्ड्स 1300 की तरफ। तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बेस बनाया और वहां से एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। तो यहाँ पे व्यू बुलिश ही है। स्टॉक को यहाँ पे 1180 के स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है। 1220 के बाद यहाँ पे और भी पोजीशन ऐड की जा सकती है। वहां से हमें लगता है अगर वो ब्रेकआउट यहाँ से करने में कामयाब होता है तो स्टॉक में 1300 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए इप्का लैब्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर आपको दिख सकता है। फार्मा पर रखिए नजर। सिप्ला में भी थोड़ी खरीदारी पालिया साहब की तरफ से भी ले लिया जाए। पालिया साहब आप बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। जी दीपांशु जी, 10 की कमाई में जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है पोजिशनल बेसिस पे वो है कैम्स का। कैम्स के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक ने दिया और स्टॉक में जो रिकवरी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बनते हुए दिखी है, अब स्टॉक का 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट यहाँ पे हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा था और उसके ऊपर इस वोलेटाइल मार्केट में वो सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं
स्टॉक एक अच्छी बड़ी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोजिशनली टारगेट जो आ सकते हैं करीब 3250 से 3300 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2990 के आसपास। तो 2990 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। कैम्स बाजार से जुड़ा ये स्टॉक जो पालुआ साहब को पसंद आ रहा है। आइए आशु सर तो है ही हमारे पास, और एक्सपायरी अलर्ट के साथ साथ एक स्प्रेड आशु सर बताएं बाजार पर आपका स्प्रेड क्या है?